जब कोई ये कहता है कि स्वार्थी मत बनिए, या कोई ये कहता है कि भाई निस्वार्थ भाव से कोई काम करिए, तो उसका कहने का जो मोटिव है, उसके कहने का जो मतलब है वो यही है कि भाई कोई भी काम करो तो उसमें सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए, उसमें इसको और करेक्ट कर दें अगर, तो ये कह सकते हैं कि उसमें कोई वीकनेस नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई नैरोनेस नहीं होनी चाहिए। कोई भी काम आप करें, कोई भी काम करें, कोई भी विचार करें, कोई भी व्यवहार करें, XYZ जो भी करें, उसमें ना तो नैरोनेस हो, उसमें कोई वीकनेस ना हो, उसमें कोई ऐसी चीज ना हो जो पार्शियलिटी कर रही हो। स्वार्थी होना जरूरी है। स्वार्थी होना जरूरी क्यों है? क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि स्वार्थी जो होता है वो गलत ही होता है। एक जनरल सी एक धारणा ये है कि जो स्वार्थी है वो गलत ही है, या स्वार्थी होना गलत ही होता है। ऐसा नहीं, स्वार्थी होना बहुत सही है। क्योंकि अगर आप स्वार्थी नहीं है तो फिर आप काम की पहचान कैसे करेंगे? काम के लिए अपना समय, अपना परिश्रम, अपना दिमाग कैसे लगाएंगे अगर आप में उसके लिए इच्छा नहीं है, अगर आप उसके लिए कुछ चाह नहीं रहे हो? ये सब चीजें आती हैं क्योंकि आप किसी चीज में इंटरेस्टेड होते हो, क्योंकि आप ये स्वार्थ रखते हो अपने लिए किसी के, या किसी भी वस्तु के कारण से, या किसी भी मैटर के लिए, या किसी भी दूसरी या तीसरी चीज के लिए। और स्क्रिप्चर्स में भी ये बातें लिखी हुई हैं, कई जगह पे ये बात आई है कि भाई स्वार्थी जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप बहुत ही ऊंचे स्तर पे मानते हैं, या जिनको आप बहुत ही पूज्य या बहुत ही पवित्र मानते हैं, वो भी स्वार्थी थे, वो भी स्वार्थी है। लेकिन अंतर क्या है? अगर कोई चीज गलत है स्वार्थ में, तो क्या गलत है? सबसे इंटरेस्टिंग चीज यही है, इसी चीज को खोजना कि स्वार्थ में गड़बड़ क्या हो जाता है, स्वार्थ में क्या ऐसा है जो उसको वीक बना देता है। जो चीज स्वार्थ में को कमजोर करती है, वीक करती है, उसको नैरो करती है, वो है स्वार्थ को सीमित करके देखना, स्वार्थ को सीमित रखना। ज्यादातर लोग ये होते हैं कि वो अपने लिए तो अच्छा सोचते हैं, अपने लिए कोई काम ढूंढते हैं, अपने लिए ही अच्छा व्यवहार चाहते हैं, अपनी ही उन्नति चाहते हैं, सब कुछ जो अच्छा है, जो गुड है, वो अपने लिए चाहते हैं, और इसके लिए वो स्वार्थी बनते हैं। यहां तक सही। लेकिन जब वो सामने वाले का या सेकेंड पर्सन का गुड, सामने वाले का सेकेंड पर्सन की को भी इसकी जरूरत है, इस चीज की प्रायोरिटी को जब वो खत्म कर देते हैं, तो ज्यादातर होता यह है कि लोग अपने स्वार्थ को तो अच्छा मानते हैं, लोग अपने स्वार्थ को तो सम्मान देते हैं, लेकिन सामने वाले का जो स्वार्थ है, सामने वाला अगर कोई स्वार्थ ले रहा है, या स्वार्थ चाह रहा है, या स्वार्थी है, तो उसको सही नहीं मानते, तो उसको सही नहीं कहते हैं, और ना ही ये चाहते हैं कि ये स्वार्थी बने या स्वार्थ ले। इस जगह पे ये चीज कमजोर हो जाती है। अगर व्यक्ति सबका स्वार्थ चाह रहा है, अगर व्यक्ति ये चाह रहा है कि सब स्वार्थी बने, लेकिन किसी का कोई अहित न चाहे, कोई भी व्यक्ति किसी के लिए कोई गलत ना करे, कोई भी व्यक्ति किसी के लिए नेगेटिव ना करे, तो यहाँ पे स्वार्थ सही हो जाता है, यहाँ पे स्वार्थ पॉजिटिव होता है। कोई कितना भी ये बात कहे कि मैं बिल्कुल निस्वार्थ हूँ, या मेरे अंदर कोई स्वार्थ नहीं किसी चीज को लेके, किसी काम को लेके, किसी व्यक्ति को लेके, वो सच नहीं बोल रहा है। दो चीजें हैं, या तो वो जान नहीं पा रहा है कि वो स्वार्थी कहां पर है, या तो फिर वो बहुत बड़े स्तर का व्यक्ति है। तो बड़े स्तर का व्यक्ति है ये तो बहुत कम संभावना है, बहुत कम संभावना है। लेकिन नहीं जान पा रहा है, या उस बिंदु तक, उस छोर तक नहीं पहुंच पा रहा है जहां तक स्वार्थ की परिभाषा परिभाषित की गई, ये चीज बहुत संभव है। ज्यादातर लोग इसी से प्रभावित होते हैं कि उनको ये पता ही नहीं होता है कि स्वार्थ के सही मायने क्या है, स्वार्थ का सही मतलब क्या है। बस वो बोल देते हैं क्योंकि अच्छा लगता है, इमेज के लिए भी अच्छा है और काम के लिए भी अच्छा हो जाता है, इसलिए लोग बोल देते हैं कि मैं निस्वार्थ हूं। असल में, वास्तव में कोई भी व्यक्ति निस्वार्थ नहीं होता, उसका अपना स्वार्थ है हर काम में। कोई भी काम, छोटा लेकर के बड़े से बड़े स्तर तक का काम स्वार्थ में ही आता है।